नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो चेहरा है, बहुत ही फेमस चेहरा, मैं अपने चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ना, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इनको इंट्रोडक्शन देने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। इनके जीवन में से हम लीडरशिप के बड़े बड़े पार्ट, बड़े बड़े लेसन सीख सकते हैं। वैसे लीडरशिप क्वालिटीज का अगर हम लिस्ट बनाएं तो एक लंबा लिस्ट बनता है, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों की बात करें तो विजन एंड गोल सेटिंग, वर्क एथिक, रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं लीडर्स, राइट। विजन और गोल सेटिंग की बात करें दोस्तों, तो अगर आप कोई चीज इमेजिन ही नहीं कर पाते तो फिर आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सिंपल इज दैट, राइट। तो लीडर्स जो होते हैं, जो लोगों को लगता है कि दिस इज इम्पॉसिबल, लीडर्स को लगता है दिस इज पॉसिबल, फिर वो गोल सेट करते हैं और अपने विजन को हासिल करते हैं, उसको रियलिटी बनाते हैं। तो ये क्वालिटीज होती है लीडर्स के अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस लीडर्स का तो मैं मानता हूं एक प्रकार का फ्यूल है, राइट। कंटिन्यूस लर्निंग, हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहना, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना, यह भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात करें, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें तो वे सारे काम भी करना जो हमें पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब बोर्डम फील होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लेते हैं कि ये चीज हम बाद में करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग जो होते हैं ना, वो बोर्डम को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं कि भले ही बोर्डम हो रहा है, ये काम जरूरी है, ये चीज हमें करनी है। ह्यूमिलिटी, इतनी सारी चीजें अचीव की, इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटे बच्चे की तरह इनोसेंट और हम्बल, विनम्रता, ये सारी बड़ी बड़ी क्वालिटीज जो है वो एक लीडर्स के अंदर या फिर लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई क्वालिटीज है। दोस्तों, यू कैन चेक आउट माई अदर लेक्चर्स ऑन क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल। एक गुड न्यूज है, वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू प्रोग्राम, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दोस्तों, इस पर फिलहाल एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। लाइव सेशंस जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। आज ही इस कोर्स को अवेल कीजिए। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी क्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और देखते हैं कि आर्नोल्ड के जीवन से हमें लीडरशिप के क्या बड़े बड़े लेसन जो है वो हम सीख सकते हैं। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं। आज जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इट्स नॉट ए बायोग्राफी ऑफ आर्नोल्ड। आर्नोल्ड के जीवन से लीडरशिप के लेसन्स जो हैं उस पर ही हम फोकस करने वाले हैं। अब देखिए, 1966 की बात करें तो उस समय पर आर्नोल्ड जो है वो सिर्फ 19 साल के थे और उस समय पर एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हुआ करते थे जो खुद एक बॉडी बिल्डर थे। इनका नाम था रिक वेन। तो रिक वेन जो है, उनकी मुलाकात आर्नोल्ड के साथ होती है। मिस्टर यूनिवर्स चैंपियनशिप जो लंदन में चल रही थी, तो इसको देखने के लिए आर्नोल्ड पहुंचे। और जब यूएसए पहुंचे थे ना, जब आर्नोल्ड यूएसए के लिए शिफ्ट हुए, उस समय पर उनकी एज जो है वो 21 ईयर्स थी। तो याद रखिए, 1966 में ही वॉज जस्ट 19 और 1968 में वो यूएसए गए, राइट। बेसिकली आर्नोल्ड जो है वो ऑस्ट्रिया से थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वियना इसका कैपिटल है ना ऑस्ट्रिया का। वियना कन्वेंशन याद होगा आपको। तो जब ये मुलाकात हुई रिक के साथ, तो आर्नोल्ड ने एक प्रश्न पूछा रिक को और कहा कि डू यू थिंक ए मैन कैन गेट वॉट एवर ही वॉन्ट्स? क्या एक आदमी जो है या फिर एक इंसान जब अगर उसको कुछ चाहिए तो क्या वो सारी चीजें वो हासिल कर सकता है? तो रिक ने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है, सारी चीजें तो हासिल नहीं हो सकती। एक इंसान जो है उसको अपने लिमिटेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उस समय पर आर्नोल्ड ने कहा कि भाई साहब, आप गलत हो, राइट। आर्नोल्ड ने यह कहा कि हम जो चीज चाहे वो पा सकते हैं, बशर्त है कि उसके लिए जो प्राइस पे करनी पड़े, जो मेहनत करनी पड़े, जो त्याग देने पड़े, जो सेक्रीफाइस करने पड़े, वो सारी चीजें, वो सारी प्राइस अगर देने के लिए एक इंसान तैयार है तो फिर वो जो चाहे वो पा सकता है। उस समय पर रिक को यह बात जो है वो उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाद में रिक ने जब आर्नोल्ड को ग्रो करते देखा, तब रिक को समझ में आया कि नहीं, आर्नोल्ड जो है वो ट्रूली एक विजनरी व्यक्ति है। एक किताब है, इस किताब का नाम, ये किताब जो है लाइफ ऑफ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इस किताब को लिखा है लॉरेंस लीमर ने। 2005 में जब इस किताब को पब्लिश किया गया, उस समय पर आर्नोल्ड जो है वो कैलिफोर्निया के गवर्नर थे, एक बॉडी बिल्डर, उसके बाद एक एक्टर और उसके बाद पॉलिटिशियन। ये 3 बड़े पिलर्स अगर आप देखेंगे आर्नोल्ड के, देन यू विल रियलाइज के जिस क्षेत्र में आर्नोल्ड ने कदम रखा, उस क्षेत्र में वो अपने पीक पर पहुंचे। हॉलीवुड की बात करें तो उनको एक फिल्म के लिए कम से कम $20 मिलियन मिलते थे। $20 मिलियन इज ए बिग अमाउंट दोस्तों, एज यू ऑल नो। और दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की अगर बात करें तो उसके लिस्ट में अगर आप देखेंगे, देन आर्नोल्ड का नाम जो है वो आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन
आर्नोल्ड जो है ऐसा नहीं है कि ही वॉज ए बॉर्न एक्टर या फिर बॉर्न लीडर या फिर बॉर्न बॉडी बिल्डर या फिर उनके जीन्स ऐसे थे कि वो बॉडी बिल्डिंग जो है वो उनके लिए ईजी हो गई, नहीं। राइट, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने गोल्स जो हैं उनको सेट किया, उन्होंने चीजों को विजुलाइज किया लाइक ए लीडर। आर्नोल्ड खुद कहते हैं कि मैं गोल्स सेट करता हूं, मैं चीजों को विजुलाइज करता हूं। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए विजन एंड ए गोल। जो विजन होता है ना दोस्तों, इट इज लाइक एक लॉन्ग टर्म की में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो दिस इज योर विजन, आई वुड से। आपका विजन है कि आने वाले लेट्स से 3 या फिर 4 सालों के अंदर आप अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर देखना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, ये आपका विजन है। लेकिन आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए? आपका गोल होगा कि आप स्टडी करें, राइट? और इसमें जो जो अलग अलग गोल्स आप सेट करेंगे, छोटे बड़े गोल्स, वो आपको इस दिशा में आईएएस की तरफ ले जाएंगे, राइट? आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, आप सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, आप ग्रो होते जाएंगे, फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेटिंग मींस गोल और विजन के बीच में ये डिफरेंस होता है। और आर्नोल्ड क्या करते थे पता है? वो अपने गोल्स को सेट करते थे, अपने विजन जो है उसको क्लियरली वो इमेजिन करते थे कि आने वाले समय में मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। उसके लिए जो ड्राइव चाहिए, उसके लिए जो एक कहते हैं ना हंगर चाहिए, उस हंगर को क्रिएट करते थे वो। और फिर गोल्स को सेट करते हुए, अचीव करते 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 जो विजन है उसको रियलिटी में वो तब्दील भी करते थे। और आर्नोल्ड जो है वो कहते थे कि मुझे कंडीशनल कमिटमेंट्स में बिल्कुल भरोसा नहीं है कि अगर ये हो जाएगा तो ये करूंगा, नहीं। वो कहते थे आपको जो भी है, जो भी आपका गोल है, जो भी विजन है, उसके लिए आपको 100% देने की तैयारी रखनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इतनी मेहनत करूंगा उसके बाद सफलता मिलेगी तो फिर मैं ये करूंगा, नहीं। आर्नोल्ड कहते थे एक बार गोल सेट कर लिया, एक बार विजन सेट कर लिया, उसके बाद ही यूज टू गिव योर हिज 100%। सेम थिंग अप्लाइज टू अस एज वेल। और ये जो एक क्वालिटी है ना, ये एक लीडर के अंदर होती है, वो ऐसी चीजों को सेट करते हैं, ये विजन जो है उसको देखते हैं। दूसरी चीज, अगर आप आर्नोल्ड की अर्ली लाइफ देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको सारी चीजें जो है वो प्लेट पर इजीली मिल गई। ऑस्ट्रिया में उनके पिताजी जो है वो पुलिसमैन थे, और ऐसा नहीं था कि ही वॉज वेरी वेल्थी, राइट? वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, छोटे से टाउन में रहते थे। और उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो आर्नोल्ड के बॉडी बिल्डिंग ऑब्सेशन को लेकर काफी ज्यादा नाराज रहते थे। उनके पिताजी कहते थे कि इतने सारे मसल्स डेवलप करके बेटा आप इसका करोगे क्या, राइट? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर अबाउट आर्नोल्ड, कि आर्नोल्ड की वजह से बॉडी बिल्डिंग जो है वो फेमस हुआ है, राइट? ही इज एन आइकॉन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आप देखेंगे कि आर्नोल्ड के आने के बाद ही बॉडी बिल्डिंग जो है वो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। उससे पहले बहुत ही कम लोग जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व हुआ करते थे। यंगस्टर्स जो है वो उतने ज्यादा बॉडी बिल्डिंग में नहीं थे। जैसे हमारे देश में सलमान खान की वजह से बॉडी बिल्डिंग काफी ज्यादा फेमस हुआ, वैसे दुनिया भर में आर्नोल्ड की वजह से बॉडी बिल्डिंग जो है वो काफी फेमस हुआ है। यू विल फाइंड संजय दत्त, सलमान खान, ये सारे लोग जो हैं वो भी आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर स्टेलोन और इन सारे एक्टर्स से काफी ज्यादा प्रभावित थे। सो उससे पहले, क्योंकि आर्नोल्ड जब बॉडी बिल्डर बन रहे थे, बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, तो उस समय पर उनके पेरेंट्स जो है वो भी ये समझ रहे थे कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहा है इन सारी चीजों के पीछे। लेकिन आर्नोल्ड ने अपना विजन सेट किया और फिर वो अपने विजन को डेवलप किया, मीन्स इन द सेंस कि गोल सेट करके वो अपने विजन को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाए, राइट? ये एक ताकत है लीडर की। सितंबर 1968 की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो यूएसए में हुई, उस समय पर आर्नोल्ड की साइज बड़ी थी, लेकिन उनके मसल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आर्टिस्ट्री है, वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तो आर्नोल्ड की हार हो गई फ्रैंक जेन के सामने। फ्रैंक जेन जो है वो 1968 की जो कंपटीशन थी यूएसए में वो जीत गए। उसके बाद आर्नोल्ड काफी ज्यादा दुखी हुए, वो पूरी रात रो रहे थे, राइट? ही बेसिकली लॉस्ट, वो हार गए। लेकिन एक लीडर की तरह उनके अंदर भी बाउंस बैक की क्वालिटी थी, राइट? उन्होंने यह तय किया, अगर वो चाहते तो उस समय पर वहां पर रुक जाते। ऑलरेडी उन्होंने 1-2 कंपटीशन जीत ली थी, तो वहां पर से वो चीजों को छोड़कर दूसरी फील्ड में चले जाते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आर्नोल्ड ने अपना खुद का एनालिसिस किया। आर्नोल्ड ने पता लगाया कि उनके जो पैर के मसल्स थे, खास करके जो काफ मसल्स थे, वो काफी ज्यादा वीक थे। तो फिर वो जब भी जिम में जाते थे तो ऐसा नहीं कि अपने मसल्स को छुपाते थे, वो अपने पूरे बॉडी के मसल्स को छुपाते थे, लेकिन अपने काफ मसल्स जो हैं, पैरों के मसल्स को वो दिखाते थे। जानबूझकर वो शॉर्ट्स पहनकर जाते थे ताकि लोग जो हैं वो उनके वीक मसल्स को देख पाए। एंड जब लोग उसको देखते थे तब आर्नोल्ड को मोटिवेशन मिलता था, और फिर उन्होंने अपनी वीकनेस जो है उसको स्ट्रेंथ में तब्दील किया। और दोस्तों, एक भी ऐसा बॉडी बिल्डिंग का अवार्ड नहीं है जो आर्नोल्ड को ना मिला हो। 13 टाइम्स वो वर्ल्ड चैंपियन बने, और बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ओलंपिया जो है वो सबसे ऊपर माना जाता है, राइट? जैसे ऑस्कर अवार्ड है वैसे। तो 8 बार आर्नोल्ड को ये
मिस्टर ओलंपिया भी मिला। सो दिस आर द क्वालिटीज दैट वी कैन लर्न फ्रॉम बिग लीडर्स। इतना ही नहीं, जब आर्नोल्ड अमेरिका पहुंचे, वो बेसिकली ऑस्ट्रिया से थे तो उनकी लैंग्वेज जो है वो अलग है, लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे उनको इंग्लिश उतनी नहीं आती थी, उन्होंने इंग्लिश सीखना जो है वो स्टार्ट कर दिया, राइट। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पर इकोनॉमिक्स की भी डिग्री ली। फिर बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आर्नोल्ड जो है उनको पैसे बनाने का भी, जो मनी बिल्डिंग का एक जुनून है वो भी लग गया, और धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट की, इकोनॉमिक्स की डिग्री भी ली और रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो बहुत सारे पैसे लेकर आए थे, जो भी उनके पास थे उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और जब वो 30 साल के हुए तब तक वो मिलियनर बन चुके थे। जी हां, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर करके 30 साल की उम्र से में वो मिलियनर बन गए थे। तो यू कैन सी कि उनकी ये लीडरशिप स्किल्स जो है उसकी इंपैक्ट कितनी ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में उनको देखने को मिली, राइट। हर जगह पर उनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर वो मुश्किलों को उभर कर सामने, मीन्स उस चैलेंजेस को ओवरकम किया उन्होंने, और फिर सफलता की तरफ वो आगे बढ़े। फिर आर्नोल्ड को ये दिमाग में ख्याल आया कि वो एक मूवी स्टार बनना चाहते हैं। देखिए उनकी साइज कितनी बड़ी थी, राइट, मसल्स इतने बड़े, वो फ्रेम में सेट ही नहीं हो रहे थे, और उनके एक्सेंट जो है, बोलने का जो एक ढब हम कहते हैं ना, वो थोड़ी अलग थी। तो उस वजह से बहुत सारे लोग कहते थे कि तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तेरा चेहरा देख, तेरी बॉडी को देख, राइट, और ना तो तू एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा है, इतने सारे मसल्स हैं तेरे शरीर पर, और तेरे अंग्रेजी बोलने का तरीका भी काफी ज्यादा वियर्ड है, तो तू कैसे फिट बैठेगा। लेकिन आर्नोल्ड ने फिर एक्टिंग क्लासेस जो है वो लेना स्टार्ट किया, राइट। ही जॉइंड एन एक्टिंग स्कूल। वहां पर वो काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि वो नेचुरली एक एक्टर थे, लेकिन बहुत सारा स्ट्रगल किया। बहुत सारे लोग वहां पर भी कहते थे कि भाई तेरी बस की बात नहीं, लेकिन आर्नोल्ड ने कहा कि शायद मैं अच्छा एक्टर ना बन पाऊं, जो टॉप लेवल का एक्टर ना बन पाऊं, लेकिन मैं एक टॉप लेवल का स्टार जो है वो डेफिनेटली बनूंगा। और ऐसा ही हुआ। आर्नोल्ड जो है वो पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। आर्नोल्ड कहता है कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। अपने आप को ऐसे प्रोग्राम करो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स कहो, राइट। मुश्किलियां तो आती जाती रहेगी, लेकिन एक विनर जो है वो अपने आप को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करता है। और आर्नोल्ड जो है वो जस्ट लाइक ए गुड लीडर, जो लोगों को लगता है दिस इज इम्पॉसिबल, राइट, लेकिन आर्नोल्ड जो है एक बार तय कर लेते हैं तो फिर ही गिव्स हिज बेस्ट, 100% देते हैं। और जब भी हम हमारा 100% देते हैं तो जो चीज आज हमें इंपॉसिबल लग रही है वो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये लग रहा हो कि नहीं, मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप राइट मेथड अप्लाई करें, अगर आप लीडरशिप को समझें कि व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट, और कुछ रिचुअल्स को फॉलो करें, कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, देन यू विल सी कि धीरे धीरे आपके अंदर भी वो लीडरशिप स्किल्स जो है वो उभर कर बाहर आएगी, वो निखरेगी। 1977 में उन्होंने एक मैगजीन को कहा था, उस समय पर तो आपको बताया ना कि 68 में वो यूएसए आए थे, और उसके 9 साल के बाद 77 में एक मैगजीन को उन्होंने कहा कि एक बार मैं एक बहुत बड़ा स्टार बन गया, उसके बाद फ्यूचर में मैं पावर हासिल करना चाहूंगा, गवर्नर बनूंगा, प्रेसिडेंट बनूंगा। ऐसा सपना जो है वो उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया था 77 में, और फ्यूचर में ऐसा हुआ। पॉलिटिक्स में वो एंटर हुए, और ऐसा नहीं था कि वो एक फेमस चेहरा थे, तो हमारी तरह यहां पर नहीं है कि एक फेमस चेहरा अगर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है तो वहां पर आपको इजीली वोट मिल जाएंगे, नहीं। क्योंकि वो फेमस थे तो बहुत सारे प्रश्न भी उठाए गए। कुछ लोग कह रहे थे कि वो नाजी को सपोर्ट करते थे जब यूरोप में रहते थे। कुछ लोगों का कहना यह था कि वो जो हैं वो बहुत ही अलग हैं, राइट, वो काफ़ी डोमिनेटिंग हैं। कुछ महिलाओं ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। तो ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम जो है वो उन पर लगे जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और पॉलिटिक्स के बारे में भी उनको उतनी कोई खास जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक लीडर की तरह उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, नई नई चीजें उन्होंने सीखी, पॉलिटिक्स को समझा, पॉलिटिक्स को सीखा। कुछ मुद्दों पर उनका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे आर्नोल्ड ने इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना स्टार्ट किया। एनवायरमेंट और इकोलॉजी को लेकर आर्नोल्ड ने काफी सारे स्टेप्स उठाए, और आर्नोल्ड इतने फेमस हो गए एज ए पॉलिटिशियन कि अपनी पार्टी तो ठीक, ऑपोजिशन पार्टी और उनके मेंबर्स जो है वो भी आर्नोल्ड को सपोर्ट करने लगे। सो दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम आर्नोल्ड, राइट। जो स्टार्टिंग में हमने चीजें देखी ना दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी का जो हमने लिस्ट देखा, तो अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये सारी चीजें जो हैं, लीडरशिप के बहुत सारे गुण जो हैं वो आर्नोल्ड में हमें नजर आते हैं। वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आर्नोल्ड, और आर्नोल्ड जैसे लोग जो हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं, राइट। और आर्नोल्ड ये भी कहते हैं कि मेरे गोल्स जो होते हैं वो रियल होते हैं, इन द सेंस कि वो गोल्स सिर्फ अपने दिमाग में नहीं, वो गोल्स को लिखते हैं, राइट। वो
लिटरली लिखते हैं अपने गोल्स को कि मुझे ये बनना है, इसके लिए ये चीजें जो हैं वो करूंगा, यू विल फाइंड कि बहुत कम लोग जो हैं वो अपने गोल्स को लिखते हैं। एक दो बार दिन में सोच लेते हैं कि आईएएस बनना है, ये बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन बताइए मुझे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली अपने गोल्स को लिखते हैं, डिटेल में चीजों को लिखते हैं। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, एक बार चीजों को लिखिए तो सही। यू विल फाइंड कि एक बार आप चीजों को लिखेंगे, कितने सारे आइडियाज जो हैं वो आपके दिमाग में से पॉपअप होना स्टार्ट कर देंगे। एंड याद रखिए, लीडरशिप के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग एक्शन, राइट। अगर आप दुनिया की सारी नॉलेज इकट्ठा कर ले लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आप लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप नहीं कर पाएंगे, राइट। चैलेंजेस को फेस करना, एक्शन लेना जो है, इटसेल्फ इज अ वर्च्यू ऑफ लीडरशिप। तो आपको एक्शंस भी लेनी है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम सीखने वाले हैं, मेथड सीखने वाले हैं, राइट, इन दिस पर्टिकुलर कोर्स जिसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दोस्तों, आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक इंस्पिरेशन मिली होगी, और ये कोर्स जो है ना, इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।